Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम क्लासेस चला रहे हैं सी टेट के लिए। यहाँ पे हम सी टेट के प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे आपके साथ, जो कि आपके यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया है, तो आप इनको अच्छे से समझ के चलिएगा। यहाँ पे हम पर्यावरण अध्ययन को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। मैं आपको यहाँ पे सीडीपी मैथ पेडागोजी, आपकी ईवीएस और आपकी हिंदी, इन सभी को मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करा रही हूँ। तो आप इन सभी को अच्छे से समझ करके चलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका कि नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांवों में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। यानी कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ज़्यादा वर्षा होती है, तो गांवों में रहने के लिए लोगों को बनाने चाहिए। तो क्या बनाने चाहिए जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है उनके लिए? तो यहाँ पे बताना है। ऑप्शन 1 आता है आपका कि सपाट छत वाले बांस के घर बनाने चाहिए, या फिर सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर बनाने चाहिए। ऑप्शन 3 आता है कि बांस के खम्भों पर बने ढालू छत वाले घर बनाने चाहिए। ऑप्शन 4 आता है आपका कि मिट्टी और फूस के घर जिनकी ढालू छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो आपको इसका आंसर बताना है। इस तरीके से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। यह भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे जो सभी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने लिए हैं, जो आपके ऑनलाइन परीक्षा में आए थे। तो आपको बताना है कि जहाँ पे भारी वर्षा होती है वहाँ पे गांवों में रहने वाले लोगों को लिए कैसे घर होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाता है कि बांस के खम्भों पर बने ढालू छत वाले घर। कैसे? बांस के खम्भों पर बने ढालू छत वाले घर होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इतना आपको ध्यान रखना है। कैसे घर होने चाहिए जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है? तो बांस के खम्भों पर बने ढालू छत वाले घर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 आता है। आपको बताना है कि उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है। उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में 29 मेडल जीते हैं। तो यहाँ पे बताना है उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या हो जाता है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते हैं। तो वह आपकी वहीदा प्रिज्म हो जाती हैं, सुनीता विलियम्स होती हैं, या फिर बिछेंद्री पाल होती हैं, या फिर कर्णम मल्लेश्वरी होती हैं। तो उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते हैं? तो वह आपकी कौन हो जाती हैं? कर्णम मल्लेश्वरी हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कौन हो जाती हैं? कर्णम मल्लेश्वरी हो जाती हैं, जिन्होंने कितने मेडल जीते हैं? 29 मेडल जीते हैं। और कौन है? महिला वेट लिफ्टर हैं। और वह कितना वजन उठा लेती हैं? तो 130 केजी वह वजन उठा सकती हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है। आपको बताना है मेंढकों और कीटों को फंसाने और खाने पकड़कर खा जाने वाला घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है। तो यह बताना है कि कीटों को फंसाने वाला जो घटपर्णी पौधा होता है कहाँ पे पाया जाता है। तो वह मेघालय में पाया जाता है, मिजोरम में पाया जाता है, मणिपुर में पाया जाता है, या फिर महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो क्वेश्चन है आपका 3, इसमें बताना है कि जो कीटों को फंसा करके खा जाता है घटपर्णी पौधा, इसको हम नेफेंथीज भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम हो जाता है नेफेंथीज। तो यह बताना है कि यह भारत के किस राज्य में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 1। यह आपका मेघालय राज्य में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? घटपर्णी पौधा, नेफेंथीज पौधा, यह आपका मेघालय में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है। आपको इसका आंसर बताना है कि किसी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन 1 आता है आपका
कि इस वृक्ष की ऊंचाई सामान्यतः कक्षा के कमरों की दीवारों के बराबर होती है। ऑप्शन 2 आता है कि इस वृक्ष की जड़ें धरती के भीतर वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जाती हैं, जब तक कि भूजल स्तर तक न पहुंच जाएं। ऑप्शन 3 आता है आपका कि यह वृक्ष अपने तने में जल एकत्रित करता है। ऑप्शन 4 आता है आपका कि यह वृक्ष अबू धाबी के रेत पर टीलों में पाया जाता है। तो यहाँ पे बताना है कि इस वृक्ष को, यानी जिसे हम रेगिस्तानी कथन है यानी ओक कहते हैं, इसके बारे में बताना है। तो यह कहाँ पर पाया जाता है, तो और इसका सही आंसर क्या हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का हम बात करते हैं आंसर की। तो यहाँ पे क्या इसका आंसर हो जाता है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं यह पौधा, यह जो वृक्ष होता है इसकी ऊंचाई सामान्यतः कमरों की दीवारों के बराबर होती है। तो बिल्कुल बात क्या हो जाती है, सही हो जाती है। आगे बात करते हैं कि इस वृक्ष की जड़ें धरती के भीतर वृक्ष की ऊंचाई पर लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जाती हैं, जब तक कि भूजल स्तर पहुंच न जाए। तो इसका यह भी आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी पर जाते हैं, यह वृक्ष तने में जल एकत्रित करता है। तो बिल्कुल बात सही है, जल को एकत्रित करता है। ऑप्शन 4 आता है, यह अबू धाबी रेत में पाया जाता है। तो यह बात आपकी गलत हो जाती है, यह अबू धाबी में नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे आपका ए, बी और सी सही है। ए, बी और सी आपके सही हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी आपको आवाज़ से आ रही होगी, तो आप इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बाहर थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपको बताना है कि नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम है। तो एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा। तो यह पक्षी कौन सा हो जाता है, शकरखोरा होता है, मोर होता है, बीबर पक्षी होता है, या फिर आपका बसंत गौरी होता है। नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का नाम बताना है, क्या हो जाता है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना है। तो एक पक्षी ऐसा है जिसकी दुम पर क्या है, पैसा है, और सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा। तो यह आपका क्या हो जाता है, मोर हो जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार एग्जाम में बार बार रिपीट होके आता है। तो यह आपका मोर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिनमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिनमें आयरन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। तो आंवला, सेब और कद्दू होता है, सेब गुड़ और खीरा होता है, आंवला पालक कद्दू होता है, या आंवला पालक गुड़ होता है। तो 3 खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह यहाँ पे बताना है जिनमें जो सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा होती है। तो यहाँ पे इसका आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होता है आपका आंवला, पालक और गुड़। आंवला, पालक, गुड़ में आयरन की क्या होती है, भरपूर मात्रा होती है। इतना आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है, आपको बताना है कि एक दूसरे देश का विद्यार्थी आपकी कक्ष में, जहां प्राय सभी स्थानीय विद्यार्थी हैं, शामिल यहाँ पे हुए हैं। तो आप विभिन्न संस्कृतियों की प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए इस अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह बताना है आपको इसका आंसर। ऑप्शन 1 आता है आपका कि विद्यार्थी में बातचीत करने का पारस्परिक मेल जोल को बढ़ावा देना है, इसका मतलब। ऑप्शन 2 आता है कि पक्षपात और रूढ़िवादियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए है। ऑप्शन 3 आता है आपका कि अन्य संस्कृतियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने देने के लिए है। या ऑप्शन 4 आता है कि समझने के लिए कि अन्य संस्कृतियों किस प्रकार की हमारी खुद की संस्कृति की तुलना में बहुत बेहतर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर
2 हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। यह पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए यह आपका प्रयोग में किया जाता है। तो यहाँ पे हम विविधता को देखते हैं, हमेशा आपका पॉजिटिव होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। मेल जोल को बढ़ावा देना, यह बात गलत हो जाती है। यहाँ पे अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिए बिल्कुल बात गलत हो जाती है। समझने के लिए अन्य संस्कृतियों किस प्रकार हमारी खुद की संस्कृति की तुलना की जा रही है, यहाँ पे हम तुलना की बात करते हैं तो यह गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जूम ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित करती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। निम्नलिखित में से जूम ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित करती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। तो यह आपका चैट में GIF होता है, या वीडियो कॉन्फ्रेंस होता है, या फिर ब्रेकआउट रूम्स होता है, या फिर वर्चुअल बैकग्राउंड होता है। निम्नलिखित में से जूम ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित करती है जो कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होता है, जूम ऐप की विशेषता की हम बात करें तो चैट में क्या होता है, आपका GIF होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, इतना आपको ध्यान रखना है। यह भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। तो संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा मेल खाता है तो यह कौन सा अभ्यास होता है। ऑप्शन 1 आता है कि पक्षियों की चोंच के चित्र का प्रयोग करते हुए अलग अलग प्रकार के चोंच के अनुकूलन की पहचान करना। ऑप्शन 2 आता है कि नदी के पानी के रंग में उनमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना। ऑप्शन 3 आता है फूल की कली देखकर उसका चित्र बनाना। ऑप्शन 4 आता है कि जन्म देने वाले अंड निक्षेपण वाले पशुओं के बीच में अंतर को समझाने के लिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन का प्रयोग करना। तो यहाँ पे बताना है आपको कि जो अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण में सबसे अधिक मेल खाता है, तो क्या मेल खाता है किसमें, संरचनावादी दृष्टिकोण में। तो इसका यहाँ पे सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2 कि नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की क्या करना है, पहचान करना है, इतना आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त विद्यार्थियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त विद्यार्थियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो ऑप्शन 1 आता है कि वर्षों से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद वाहनों में देखे गए अंतर के कारणों पर चर्चा करें। ऑप्शन 2 आता है आपका कि पिछले 50 वर्षों में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न टेलीफोन दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद दो लोगों के समूहों में इसके बारे में चर्चा करें। ऑप्शन 3 आता है आपका कि पाठ्य पुस्तक से विभिन्न स्थापत्य शैलियों के उल्लेखनीय इमारतों के बारे में पढ़ने के बाद ऐसी इमारतों का उदाहरण सूचीबद्ध करना है। ऑप्शन 4 आता है कि इमारतों के निर्माण करने की इस्तेमाल करने वाली विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में लिखी जानकारी को श्याम पट्ट पर उतारें। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है कि सक्रिय उदाहरण शिक्षण में व्यस्त विद्यार्थियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है कि वर्षों से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद वाहनों में देखे गए अंतर के कारणों पर क्या करना, चर्चा करना। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। पेडागोजी क्वेश्चंस हैं आपके EVS के। यहाँ पे पिछले 50 वर्षों में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न समूहों को, यह बात आपकी गलत हो जाती है। पाठ्य पुस्तक आपका नेगेटिव हो जाता है और यहाँ पे इस्तेमाल होने वाली विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में लिखी जानकारी को श्याम पट्ट पर यूं का यूं ही उतार रहे हैं, तो यह बात भी गलत हो जाएगी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज द
राइट आंसर हो जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। इस तरीके के आपके सभी क्वेश्चंस बनते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरीके से हम आपको यहाँ पे ऑनलाइन परीक्षा में आपके CTET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको कराई रही हूँ। आपने देख लिया है और आप लिस्ट में जाकर और भी देख सकते हैं। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपको आपकी हर एक कमेंट का आंसर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पे थोड़ा सा आपको बाहर से बैकग्राउंड में नॉइस आ रही होगी, इस चीज़ को आप इग्नोर कीजिएगा। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।